अजीज़ान मोहतरम, दूसरी मिसाल सुनिए, तेजी के साथ गुजर रहा हूँ। दूसरी मिसाल सुनिए, सेकंड मिसाल, ताकि जहन में ये बात आपके करीब आ जाए कि जिससे मवद्दत की जाए, उस पे कैसे अपना सब कुछ कुर्बान किया जाता है, कैसे सब कुछ निछावर किया जाता है। कि गारे सौर पे पहुंचे, एक नबी है, उम्र कितनी है 53, एक सिद्दीक़ अकबर है, उम्र है 60, करीब करीब है। बाद ने कहा उम्र बराबर है, बाद ने कहा 3 साल छोटे हैं, बाद ने कहा 3 साल बड़े हैं। जो भी हो, उम्र का एक ही बैकग्राउंड है। का नोकीले पत्थर, खारदार पहाड़ियां, जख्म लगने का डर, सफर की थकावट। मैं होता तो कहता हाथ में हाथ पकड़िए आगे चले। सिद्दीक़ अकबर ने कहा नहीं, जिससे मवद्दत की जाए उस पे जान औलाद माल कुर्बान की जाती है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर आपको कंधे पे बिठाएगा। ये पत्थर संगलाख, ये नोकीले पत्थर अबू बकर के पैरों को जख्मी कर सकते हैं, मगर मेरे महबूब के कदमे नाज़नीन पे कोई खराश नहीं आने दे सकते हैं। सिद्दीक़ अकबर, ये कौन सा जज्बा है? क्या यही जज्बा मवद्दत है जो गारे सौर पे काम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मवद्दत इसी को कहते हैं कि अगर खलीफतुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफिकीन मिंबर पे खड़े हो और एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आए और आके कहे अंजिल अन मिंबर अबी, हमारे बाबा के मिंबर से उतरो। यहाँ एक बात मैं उलमा की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। यहाँ लोग कहते हैं बाबा यानी अब्बा के मिंबर से उतरो, और यहाँ राफजियों का काम आसान हो जाता है। देखे, हुसैन भी जानते थे ये अली का मिंबर है, ये लोग माज़अल्लाह जबरदस्ती अपनी खिलाफत लेके बैठे थे। नहीं, मेरे प्यारे, पढ़ता लिखता तो पता चलता, हसन और हुसैन अली को बाबा कहते नहीं थे। हसन कहते थे या अबल हुसैन, और हुसैन कहते थे या अबल हसन। ये दोनों शहजादे नाना को बाबा कहते थे। अब जो है, अब का लफ्ज़ जहां भी हदीस में है, हसन और हुसैन ने अली को अब्बा नहीं कहा। जब भी कहा तो रसूलुल्लाह को कहा। अली को जब भी कहा तो हुसैन कहते थे या अबल हसन, ऐ हसन के अब्बा, ऐ हुसैन के अब्बा। क्यों? ताकि सहाबा की ये सब गवाह रहे। ये कुरान की आयत, ईसाई आए, नसरानी, यहूदी, नसारा है, मुबाहला का मैदान गर्म हो गया। अबना ना व अबना तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे, मुबाहला करेंगे। और बाज़ लोग कहते हैं कि उस वक्त नबी का कोई सगा बेटा था ही नहीं। तहकीक अलग है, मगर जो लोग कहते हैं उनके लिए कि नबी का कोई बेटा था ही नहीं। तो मैं कहूँ फिर अल्लाह ने अबनाना क्यों कहा? अल्लाह को भी तो तुझे आज 1400 साल बाद मालूम है। तो अलीमो खबीर रब को तो पता ही था कि मेरे हबीब का कोई सगा बेटा इस वक्त दुनिया में जिंदा नहीं है। तो रब ने क्यों कहा अबनाना अबनाकुम, हबीब कह दो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के रजिस्टर में भी हसन और हुसैन मोहम्मद अरबी के बेटे थे। यही सर्टिफिकेट है। ये जो सऊदी और बहरीन और कतर के रहने वाले हैं, ये सादात को भी नहीं मानते, कहते हैं ये अली के बेटे, रसूल के बेटे नहीं। हाँ, अब वो धीरे धीरे जब इनका पिटारा खुलेगा तो वो इसका भी इनकार करेंगे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में कुरान में अबनाना व अबनाना अबनाअकुम कह के ये बता दिया, ये हसन और हुसैन असल में किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं? रसूलुल्लाह। तो अगर ये कहा अंजिलन मिंबर अभी, मेरे बाबा के मिंबर से उतरो नहीं, मेरे नाना के मिंबर से उतरो। अब उमर फारूक को क्या चाहिए था? भाई ये बच्चों को ले जाओ। अगर ये बच्चा खड़े होके गए मुफ्ती साहब उतरो नीचे, तो मैं क्या कहूँगा, भाई किसका बच्चा ले जाओ? फारूक आजम ने ये नहीं कहा ये किसका बच्चा है ले जाओ, बल्कि मिंबर से नीचे उतरे, इमाम हुसैन को उठाया, माथे पे बोसा दिया, रुखसार को छूमा, सीने से लगाया, लगा के कहा शहजादे ये मिंबर भी तुम्हारे नाना का है, उमर गुलाम भी तुम्हारे नाना का। मवद्दते अहले बैत,
मवद्दत अहले बैत, ये ना लगे आपको कि मैं अभी जो है वो अदब कर लूंगा सैयद साहब का, तो मेरी तो दाढ़ी सफेद है, इनकी तो काली ही है, तो क्या होगा। नहीं, मवद्दत का माना ये है, क्या माना है, अल मोहब्बत माल एहतराम। एक माना और भी है, इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं, ऐसे तो 17 माने बयान किए हैं, एक ये भी है कि मवद्दत का माना ये है कि जिनसे मवद्दत की जाए ना उनको तकलीफ पहुंचाओ और न किसी कमीने को उन्हें तकलीफ पहुंचाने दो। कोई सादात पे भौंकता रहे और आप हाथ बांधे खड़े रहें, पीर साहब हैं, हजरत जी हैं, बड़ा अमामा बांधे हैं, मुल्ला जी हैं, बड़े नजराने लेते हैं, मशहूर शख्स हैं। नहीं, मवद्दत का तकाजा ये है कि जो सादात और अहले बैत और आले रसूल के खिलाफ बोले तो तकाजा मवद्दत ये है, न नबी के बेटों को तकलीफ दो, न किसी कमीने को नबी के बेटों को तकलीफ देने दो। जब भी कोई निगाह सादात की तरफ उठे, सीना सिपर होके खड़े हो जाओ। यही हक़ मवद्दत है जो करबला में हुर ने किया, जो करबला में वहाब कल्बी ने किया, जो ज़ुहैर इब्न क़ीन ने किया, जो हबीब इब्न मज़ाहिर ने किया, जो जौन गुलाम हबशी ने किया। ये तमाम लोगों ने करबलाए मोहल्ला में यजीदियों के तीर की बौछार का जवाब देते हुए पूरी दुनिया को बताया, न हुसैन की तौहीन करेंगे, न किसी यजीदी को हुसैन की तौहीन करने दे। ये तकाज़ा मवद्दत है। अहले बैत के मवद्दत, अहले बैत से मवद्दत का तकाज़ा ये है कि मैं अभी कह दूं कि मेरा हुसैन जिंदाबाद, तो सारे लोग झूमने लगे, वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तो जिंदाबाद का मतलब ही नहीं पता हो जिंदाबाद क्या है। अब एक एक आसारे रसूल हों जिनसे मोहब्बत करना ये हम पे लाज़िम है। गोद में लेके सरकार फरमा रहे हैं, मेरा ये बेटा, इसका नाम हुसैन है। अरे अली, तुमने क्या नाम सोचा? मैंने सोचा है हर्ब का, नहीं, इसका नाम हुसैन रखो। वहदहू ला शरीक ने, परवरदिगारे आलम ने, खल्लाक़ कायनात ने अपने रहमत के पर्दों में हुसैन नाम छुपा के रखा था। इससे पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था, ये पहला है जो दुनिया में हुसैन नाम से मशहूर। वो है हसन, ये है हुसैन। जो ज्यादा बड़ा खूबसूरत है वो हसन, जो छोटा खूबसूरत है वो हुसैन। तो यही तो कमाल है, हसन को छोटा करोगे तो हुसैन बनेगा, और हुसैन को बड़ा करोगे तो हसन बनेगा। उबैद को बड़ा कीजिए तो हसन अबद बनेगा, और अब्द को छोटा कीजिए तो उबैद बनेगा। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है, हसन और हुसैन में। क्या फर्क है? तो फर्क सिर्फ इतना है, हसन को घटाओगे तो हुसैन हो जाएगा, हुसैन को बढ़ाओगे तो वो हसन हो जाएगा। और मोहब्बत सरकार इतनी फरमाते थे अजीजान मोहतरम कि कभी जैसे पैदा हुए गोद में लिया का शहजादी, जब जब हुसैन को खाने पीने की हाजत हो तो कोई दुनिया की शय खिलाने पिलाने से पहले मेरे पास ले आना। 40 दिन तक रोजाना सुबह के वक्त बाद नमाज फजर हुसैन को नबी की बारगाह में ले जाया जाता रहा। नबी ने अपना लुआब हुसैन के मुंह में डालना शुरू किया। 40 दिन तक। कभी जाओ ना उम्रा करने तो एक कुआं है बियरे गर्स, क्या कुआं है ना हो, उनके बेटे में अगर कुतुबुल मदार न हो तो कौन हो सकता है? ये सारी की सारी तासीर मदीने वाले के लुआबे दहन में है, जो हुसैन को पिलाया गया था, जिससे हुसैन के बचपने को सींचा। और जिस दिन रसूल ने अपनी जबान हुसैन के मुंह में रखी थी, उसी दिन मैंने ये सोच लिया था, ये पढ़ने के बाद अब यजीद 3 दिन तक नहीं 3 साल तक भी पानी बंद रखेगा तो हुसैन का प्यास कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए हुसैन वो है जिसकी निस्बत, जिसका कनेक्शन तस्नीम और कौसर से, सलसबील से लगा हुआ है। अब इसे कोई प्यास सता नहीं सकती है, अब इसका कोई प्यास कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। यही वजह है कि हुसैन के पाए इस्तिकामत में जर्रा बराबर फर्क नहीं। तारीख उठा के देख लीजिए, अहादीस उठा। अच्छा, कुछ तो ऐसे जालिम हैं जो उसूल हदीस का है वही उसूल तारीख पे भी रखते हैं।
जबकि मुअर्रिखीन का उसूल अलग है, मुहद्दिसीन का उसूल अलग है, मुफस्सिरीन का उसूल अलग है। मगर बुग़्ज़े अहले बैत में इतने बेचारे जो है जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो गए हैं कि यहाँ अहले बैत का नाम ले लो और वहाँ वो जो है वो चारों खाना चित हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है और वो सीधा जो है वो बगावत पे उतर आते हैं। मैं उनको सिर्फ इतना कहता हूँ मेरे प्यारे, नबी की नालैन हो उसकी भी कदर की जाती है। ये तो वो हैं जिन्हें हसनैन कहा गया है, ये नबी के कांधों पे बैठे हैं, नबी की पुश्त पे बैठे हैं। इनके लिए नबी ने अपनी नमाज को तूल दिया है, जिनके लिए सजदे लंबे कर दिए जाएं, जिनके लिए नमाज मुस्तफा ठहरी रहे, तो उसका अदब नहीं करेगा तो किसका अदब। और मैं एक बात कहता हूँ, जिसकी असल में खराबी हो वो फिर अहले बैत का कभी वफादार नहीं हो सकता। हाँ, मेरे आका फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत के हक को ना पहचाने या तो मुनाफिक है, या तो हरामजादा है, या नापाकी का बच्चा है। जो अहले बैत के मुकाबिल में खड़ा हो जाए, जो अहले बैत को आंख दिखाने लगे, इस सदी में हो या पिछली सदी में गुजरा हो या 500 साल गुजरा हो या 1000 साल पहले गुजरा हो, वो किसी भी सदी का यजीद हो, वो हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता अगर वो अहले बैत का दुश्मन है, अगर वो अहले बैत के खिलाफ। रसूल ने खुद अपने शहजादे को हुसैन को कुर्बान किया और फरमाते थे सरकार इमाम हुसैन को गोद में लेकर के जब लेते थे गोद में तो फरमाते फदाइतुहु मन फदाइतुहु इब्नी, मैं उस पे कुर्बान हो जाऊं जिस पे मैंने अपना बेटा इब्राहिम कुर्बान किया। ये इब्ने कसीर के अल्फाज हैं और आपने सुना भी होगा कि एक गोद में एक तरफ इमाम हुसैन बैठे थे, एक तरफ हज़रत इब्राहिम बैठे थे। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह दोनों शहजादों में से एक आपके साथ रहेगा, या तो नवासा रहेगा या तो बेटा रहेगा। नबी करीम ने कुछ गौर किया, गौर करने के बाद फरमाया कि बेटा ले जाओ, हुसैन को रहने दो। मैं सोचता हूँ उलमा तो बहुत सारी तावील करते हैं इसकी कि बेटा इसलिए दे दिया कि ये मसला होगा, ये मसला होगा। मेरे जहन में ये ख्याल आता है अल्लामा खुशनूर साहब कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मवद्दत की आयत आ चुकी थी। मवद्दत कहते किसको है, अमल पैरा होके बताना था। तो आज रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा वक्त अच्छा है दुनिया को ये पैगाम दे दिया जाए, हुसैन से मवद्दत का तकाजा ये है कि वक्त आने पे हुसैन पे अपना बेटा कुर्बान कर दिया जाए। रसूल ने कहा इब्राहिम को ले जाओ, हुसैन रहने दो, हुसैन रहने दो, हुसैन रहेगा ताकि मैं इसे देख के अपनी आंखें ठंडी करता रहूंगा। और फिर इस कदर मोहब्बत की है, बस आखिरी लम्हात पे आ गई है गुफ्तगू, इस कदर मोहब्बत की है अजीज़ान मोहतरम, इस कदर मोहब्बत की है कि एक रात सैयदा फातिमा ज़हरा की, इब्ने कसीर ने लिखा है इसको, सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आए, दरवाज़ा खटखटाया रसूलुल्लाह ने, फातिमा ज़हरा ने दरवाज़ा खोला, कहा कौन? कहा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा बाबा आप जाने कायनात हैं, आप मालिके कायनात हैं, आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? सरकार ने कहा बेटी इजाज़त हो तो मैं एक रात आपके घर पे ठहर जाऊं। फातिमा ज़हरा ने कहा बाबा आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है, आप तो मालिक हैं, कौन है इनके, आइए मेरा घर आपके लिए है। सरकार तशरीफ़ लाए, फातिमा ज़हरा रिवायत करती हैं हसन और हुसैन सोए थे, उनको बीच में से हटाया और बीच में दरमियान में दोनों बेटों को सरकार लेट गए। एक हसन को सीने से लगाया, हुसैन को सीने से लगाया, कभी हसन को चूम रहे हैं, कभी हुसैन को चूम रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। मेरे बेटे मेरे जिगर हैं, मेरे जिगर पारे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील इनसे मोहब्बत करता है, खुदा इनसे मोहब्बत करता है, मैं अपने सहाबा को हुक्म देता हूँ कि इनसे मोहब्बत करें। रात गुजरती जा रही है, नबी का प्यार बढ़ता जा रहा है। अच्छा एक ताज्जुब खेज बात ये थी कि नबी हुसैन को चूमते चूमते कभी कभी सूंघ लेते थे। सूंघना समझते हैं, सूंघते थे। तो सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये आप कभी कभी हुसैन को सूंघते क्यों हैं? सरकार मुस्कुरा के कहते हैं आयशा शब मेराज मुझे जब जन्नत ले जाया गया था तो जन्नत में जो फल खिलाया गया उस फल की खुशबू आज भी मेरे ज़हनो फिक्र में बसी हुई है। जब जब मुझे जन्नत के उस फल की खुशबू की याद आती है मैं अपने हुसैन को चूम लिया करता हूँ। जो जन्नत के फलों की खुशबू वही हुसैन।
अजीजान मोहतरम, अगर यहाँ आ ही गया हूँ तो दो जुमले में बात पूरी कर दूं। उम्मे सुलैम नबी का पसीना लेके कहती हैं इससे अच्छी खुशबू नहीं, मैं मर जाऊं तो कफन में ये लगाना। उम्मे सलमा दुल्हन को नबी का पसीना देके कहती है दुल्हन को लगाओ। दुल्हन कहती है मैंने लगाया, मेरा मायका महका, मेरा ससुराल महका, मेरी गलियां महकी, मेरा घर महका। ये तो कुछ दूर की बात है, मेरे बतन से जितने बच्चे पैदा हुए उनमें भी खुशबू आ गई। अबू बरज़ा अस्लमी कहते मैं छोटा बच्चा था, जिस्म पे दाने थे, ठीक नहीं होते। मेरी माँ नबी के पास ले गई, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा बीमार है। सरकार ने देखा, कुर्ता उतरवाया, अपना थूक मुबारक जिस्म पे मलना शुरू किया। का वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी अत्र नहीं लगाया, जहां से गुजरता हूँ गलियां खुशबूदार हो जाती है। आप समझे नहीं? मैंने ये तीन वाक्य जल्दी से क्यों बताया आपको? इसलिए बताए ताकि दुनिया गवाह हो जाए कि जब कायनात को खुशबू की जरूरत होती है तो वो मदीने वाले की तरफ आते हैं, और जब मदीने वाले को खुशबू की हाजत होती है तो वो फातिमा ज़हरा के बेटों को बुलवाते हैं, हसन और हुसैन को बुलवाते हैं, उन्हें सूंघ के कहते हैं जो जन्नत की खुशबू वही हसनैन की। और फिर आज सरकार ने सीने से लगाया, कहते हैं आधी रात को हसनैन को भूख लगी, मैंने चाहा कि मैं उठ करके हसन और हुसैन का दूध गर्म करूं, तो रसूलुल्लाह ने कहा बेटी आज तुम न उठो, आज मुझे मौका दो, आज मैं अपने शहजादों को दूध गर्म करके दूंगा। का सरकार उठे, अपने हाथों से दूध गर्म किया, दोनों शहजादों को पिलाया, पूरी रात सीने से लगा के बैठे रहे। कितना प्यार करते हैं या रसूल अल्लाह? का बस इतना प्यार करता हूँ, मैं मिंबर पे खुतबा दे रहा हूँ, ये जमीन पे लड़खड़ाने लगे तो मुझे इनका लड़खड़ाना, गिरना नहीं, इनका लड़खड़ाना बर्दाश्त नहीं है, मैं उठा के इनको गोद में ले लेता हूँ। सरकार कितना प्यार करते हैं तो सुन लो कि इब्ने कसीर कहते हैं ऐसे सरकार गुजर रहे थे, एक घर से रोने की आवाज़ आई, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। हुजूर की आदत थी, एक बार ठोका, बगल में खड़े हो गए, घर वाला बाहर आया, तब उससे गुफ्तगू की। मगर आज सरकार लगातार दरवाजा ठोक रहे हैं। का जब दरवाजा ठोकने लगे उसने दरवाजा खोला, कौन? नबी ने कहा मैं हूँ। का सरकार कैसे आए? का वो सब छोड़, घर में जा, पहले अपने बेटे को चुप करा, उसके रोने की आवाज आ रही है। जल्दी से सहाबी अंदर गए, बेटे को चुप कराया, चुप कराने के बाद बाहर आए, या रसूल अल्लाह ऐसा क्या हुआ कि आप बेटों को चुप कराने के लिए कहने लगे, इतने जलाल और गुस्से में क्यों थे? सरकार ने कहा तेरे बेटे की आवाज मेरे हुसैन की आवाज से मिलती जुलती है, तेरे बेटे की आवाज मेरे हुसैन की आवाज के हूबहू है, और खबरदार अपने बेटे को कभी रोने मत देना, उनका रोना मुझे हुसैन के रोने की याद दिलाता है। इस कदर प्यार फरमाया है। और फिर फरमाते हैं सरकार, अन्ना बुकाउहु युज़ीनी, हसनैन का रोना मेरे दिल को तकलीफ देता है। आप सोचो, सुबह आशूर से नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मैदान करबला में खड़े होंगे, हाथों में खून भरा प्याला होगा, कभी अली अकबर जमीन पे गिर रहे होंगे, कभी अली असगर के गले पे तीर लग रहा होगा, कभी कासिम के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जा रहे होंगे, कभी औनो मोहम्मद के लाशे को घसीटा जा रहा होगा। और एक बारी ऐसी भी आई कि एक 56 साल के शख्स को चारों तरफ से घेर लिया गया है, कभी नेज़े लगते हैं जिस्म पे, कभी तलवार लगती है, कभी तीर लगता है, कभी पत्थरों की बारिश होती है। रावी कहता है कि हुसैन जब दाएं गिरने लगते तो दाएं तरफ से वार होता, तो आप बाएं जानिब तशरीफ लाते तो बाएं तरफ से वार शुरू हो जाता। जब जख्म गिना गया तो 70 से ज्यादा नेज़े के जख्म थे आका हुसैन के जिस्म अक़दस पर। जब तड़प के आका हुसैन घोड़े से गिरे होंगे, मदीने वाले ताजदार को कितनी तकलीफ हुई होगी, मुस्तफ़ा करीम को कितनी तकलीफ हुई होगी, नबी करीम का दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे प्यारे नबी के मुस्कुराने पे मुस्कुराने वालों, नबी की तरह सुरमा लगाने वालों, नबी की तरह मिसवाक करने वालों, नबी की तरह अमामा बांधने वालों, नबी की खुशी में खुश होने वालों और नबी की विलादत पे खुशियां मनाने वालों, आज नबी गमगीन हैं, आज नबी की आंखों में आंसू हैं, आज मदीने वाले ताजदार रो रहे हैं, आज आंखों
से आंसू जारी है। आज सरकार की दाढ़ी आंसुओं से तर है। क्या तुम उनके शहजादों की शहादत को सुनकर अगर आंख में कतरे आंसू आ जाए तो क्या ये तुम्हारे लिए हराम और बिदअत हो सकता है? क्या ये तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का सबब बनेगा? क्या तुम इसे नौटंकी और खेल और तमाशा कहोगे? क्या तुम इसे पिक्चर और वीडियो की रील कहोगे? अरे शर्म नहीं आती अपने आप को उलमा कहने में, अपने आप को उलमा की सफ में शुमार करने में, अपने आप को मौलवी कहने में? आओ मैं तुम्हें बताता चलूं अजीजाने मोहतरम, जब ये लुटा हुआ काफिला शाम की सरजमीन पे पहुंचा ना तो ये सारे कैदी हैं। सैयदा ज़ैनब के हाथ बांध दिए गए हैं, सैयदा ज़ैनब की गर्दन में रस्सी है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बस चंद लम्हात की गुफ्तगू करके मैं मसाइब के वो वाक़यात जो इस वक्त मेरे जहन में आ गए हैं मैं आपके गोश गुजार करके बात को बस 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर रहा हूँ। गौर कीजिएगा, ज़रा देखिएगा, ये काफिला जा रहा है, ये नबी के घर की बेटियां हैं, हाथ बांध दिए गए, गर्दनें बांध दी गई, बाजू बांध दिए गए। अल्लाहु अकबर। ऊंट की नंगी पीठ पे बिठा दिया गया। आप ये बताओ, अगर कोई, आप जितने लोग बैठे हैं मैं सबको कह रहा हूँ, आप अपने घर में अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को लेके बाजार में जाओ। इतने में बाजार में भगदड़ होने लगे, इतने में बाजार में लोग दौड़ने लगे, अफरा तफरी मच जाए, बताओ तुम क्या करोगे? तुम्हारा दिल धड़केगा कि नहीं धड़केगा? तुम्हारी नब्ज तेज होगी कि नहीं होगी? घबराओगे कि नहीं घबराओगे? फौरन अपनी महरमात को लेके अपने पीठ के पीछे खड़े कर लोगे आगे। खबरदार धक्का न लगने पाए, खबरदार इनको कोई तकलीफ न होने पाए, बचा के दीवार के कोने में खड़े हो जाओगे। सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन का शहजादा फरमाते हैं कि शाम की गलियों में जालिम खड़े हुए हमारे कैद का तमाशा देख रहे थे। कोई हमें गालियां देता, कोई ताने देता, कोई हम पे बत्तियां कसता, कोई हमें बागी कहता, हम चुपचाप खड़े देखते, सर को झुकाए सुन रहे होते। इतने में एक शोर मचा, लोगों का एक खौल आया, एक जम्मे गफीर आया, हम लोग जुदा हो गए। कि मेरी सकीना चिल्लाने लगी, जनाबे ज़ैनब की आवाज पड़ी, अफसोस अफसोस ये क्या वक्त आ गया। कहते हैं मैं बहुत सोच रहा था कि आकाश मेरे हाथ खुले होते, मैं तलवार लेके अपनी फूफी ज़ैनब की हिफाजत करता, मैं जनाबे सकीना की हिफाजत करता, मैं अहले बैत अतहार की हिफाजत करता, मगर अफसोस कि मेरे हाथ बंधे थे, पैरों में बेड़ियां थी, मैं खामोश खड़ा था और दिल में सिर्फ एक ख्याल आता था, ऐ परवरदिगार ये जमीन फट जाए, ज़ैनुल आबिदीन इसके अंदर दफन हो जाए। ऐसे मुश्किल हालात मैंने न देखे थे न कोई देखे, मैं ऐसे दुआएं करता चलता हूँ। तारीख कहती है कि ये काफिला कुछ आगे बढ़ा, एक खातून अपने छज्जे पे दूध के कुछ बर्तन लेके, दूध के कुछ प्याले लेकर के आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद अजीजाने मोहतरम वो प्याला पेश करती है। एक कैदियों प्याला ले लो, ऐ रास्ते के सफ़े मुसाफिर, थके हुए मुसाफिरों प्याला ले लो, पी लो, दूध पी लो, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। सैयदा ज़ैनब ने देखा ना, जहाँ लोग गालियाँ दे रहे हैं, जहाँ लोग ताने दे रहे हैं, जहाँ लोग कंकर मार रहे हैं, जहाँ लोग पत्थर बरसा रहे हैं, वहाँ कोई तो है जो हमें पहचानता है, कोई तो है जो हमसे मोहब्बत का जो इजहार कर रहा है, कोई तो है जो हमसे हुस्न सलूक कर रहा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा तू हमारे दूध पिलाने आई है, वजह क्या है? आखिर इसका रीज़न क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? उसने कहा मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मगर मेरी मालिकिन, मेरी आकाज़ादी, मेरी सैयदा फातिमा बिन्ते रसूल ने हमें कहा था कि जब भी कोई दरवाजे से मजलूम गुजरे तो जो भी तेरे पास हो उससे खातिरदारी ज़रूर कर देना। मैं तो अपनी सैयदा के कौल पे अमल करने आई हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आई हूँ उनके कहे पे अमल करने के लिए, मैं तुम्हें नहीं पहचानती कौन हो। कहता जब इतना सुनना था ना तो सैयदा ज़ैनब ने कहा अच्छा एक बात बता माई, एक बात बता, तू बुजुर्ग बहुत है मगर सवाल करना चाहती हूँ, तू खाली फातिमा ज़हरा को तूने सुना है या उनको देखा भी है, उनके पास रही भी है? तो उसने कहा बेटी मैं फातिमा ज़हरा की खिदमत में 2 साल रही हूँ, मैंने 2 साल उनकी खिदमत की है, उनके बच्चों को खिलाया है, उनका मुसल्ला बिछाया है, उनके वजू का पानी दिया है, मैं उनकी खिदमतगार 2 साल रही। कहा अच्छा 2 साल में कुछ देखा है? कहा मैंने देखा है फातिमा ज़हरा के बाग में एक हसन नामी फूल था, एक हुसैन नामी फूल था, एक ज़ैनब नामी बेटी थी, और हाँ 2 साल
साल में रही, मेरी शहजादी फातिमा ने कभी ज़ैनब को रोने न दिया, कभी उनके रोने की आवाज़ न सुनी। बहुत मोहब्बत करती थी और हर एक को दिखाती थी, देखो मेरी ज़ैनब मेरे हूबहू है, इसकी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है। मेरे बाबा ज़ैनब में मेरी तस्वीर देखते हैं। जब इतना सुना ना तो जनाब ज़ैनब और करीब हुई, और करीब हुई। का अच्छा एक बात बता माँ, अगर तू आज इस बाजार में ज़ैनब को देखेगी तो पहचान जाएगी, तू उनको पहचानेगी, तू उनके चेहरे को पहचान जाएगी? का क्यों ना पहचानूंगी, उनके चेहरे से फातिमा ज़हरा का नूर बरसता है। का इतना सुनना था ना तो सैयदा ज़ैनब ने अपने मुक़द्दस चेहरे से बालों को हटाया। अब जो बालों का पर्दा हटा ना तो आपके चेहरे मुक़द्दस से, आपके चेहरे तैयबा से, आपके चेहरे पाक से अनवारे फातिमा ज़हरा पर झलक रहे थे। कि जैसे निगाह पड़ी वो बुढ़िया थोड़ी करीब आई, उसके हाथ से दूध का प्याला गिरा, उसके हाथ से छड़ी गिरी, वो जमीन पे गिर के कहती है, परवरदिगार ये वक्त दिखाने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई कि फातिमा ज़हरा की बेटी बाजार में लाई गई हो और हम अपने घरों के अंदर बैठे हुए हों। ये कहना था कि उसकी रूह कफ से उन सरी से परवास कर गई, अभी उसकी मौत वाक़ हुई है। जनाब ज़ैनब ने पुकार के कहा है, सैयदे सज्जाद जरा करीब आओ। सैयदे सज्जाद बेड़ियों को घसीटते हुए करीब आए। कहा ये देखो ये बुढ़िया है, जब हम क़यामत में रब के हुजूर हाजिर होंगे करबला के शोहदा, करबला के मजलूमीन, तो याद रखना हमें इसका नाम भी शामिल करना है। का फूफी ये करबला साथ आई नहीं, इसने कुर्बानी दी नहीं, ये साथ में प्यासी रही नहीं, इस पे मजालिम नहीं हुए, इसे करबला वालों में कैसे शामिल कर लें? सैयदा ज़ैनब कहती हैं, मुझे मेरी माँ फातिमा ज़हरा के तक़द्दुस और इज्जत की कसम है, जो हमारे गम में एक लम्हा को भी गमगीन हो जाएगा, क़यामत में ज़ैनब करबला वालों की सफ में लेकर उसको शामिल कर लेगी, उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाएगी। अजीज़ाने मोहतरम, करबला वालों के गम में रोना ये बिदअत नहीं है, ये शिर्क नहीं है, ये दिखावा नहीं है, नहीं नहीं, ये मोहब्बत है, ये हुब्बे अहले बैत का तकाजा है, ये मोहब्बत अहले बैत का तकाजा है। ये वो घर है जहाँ जिब्रील उतरते हैं, जहाँ फरिश्ते लिबास लेके आते हैं, जहाँ खाने के सौगात उतरा करते हैं, जहाँ दस्तरखान उतरता है। इस घर की शहजादियों के बाल को भी कभी सूरज ने नहीं देखा है। आज कैसा वक्त गुजरा है मैदान करबला में, सकीना को तमाचे लगाए जा रहे हैं, ज़ैनब के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मुखद्दराते इस्मत पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, एक एक के सर से चादर छीनी जा रही है। अल्लाहु अकबर। मगर देखिए ना, इस बेचारगी में भी पर्दा जारी है, इस बेचारगी में भी शरीयत का पास और लिहाज है। तारीख कहती है कि हर एक ने करबला वालों को सुना, मगर रावी कहता है, मैं सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछता था, ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद ये बताइए कि सबसे मुश्किल वक्त कौन सा गुजरा है? तो सैयद सज्जाद फरमाते थे, 3 वक्त बहुत मुश्किल गुजरा है। का कौन कौन सा? का अशाम अशाम अशाम, 3 बार नाम लिया। का हुजूर इसकी तफसीर कर दीजिए। का शाम का बाजार के सारे लोग तमाशा देखने आए थे, हमारे घर की औरतें बेपर्दा खड़ी थी। शाम का दरबार कि यजीद शराब के नशे में धुत बैठा था, उसके हवारी व मवाली बैठे थे, और हमारे घर की खवातीन बगैर पर्दे के दरबार में हाजिर कर दी गई थी, जैसे कैदियों को हाजिर कर दिया जाता है। का फिर शाम का कैद खाना, जहाँ हम इस कदर भूखे थे कि मेरी फूफी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाती थी, मुझे इबादत की सकत बाकी नहीं थी कि मैं खड़े हो सकूं, हम बैठकर नमाजें अदा करते थे। एक दिन मेरी बहन सकीना की रोने की आवाज़ आई, हम दौड़े हुए गए। सकीना क्या हुआ? कहा अभी मैंने देखा है बाबा यहाँ तशरीफ लाए थे, मैंने उनको देखा है, मेरे बाबा कहाँ चले गए? तो कहा सीने से लगा के कहा ख्वाब देखा होगा। कहा नहीं, मैंने बाबा को यहीं देखा है। चीखने की रोने की आवाज़ बढ़ गई। कैद खाने के जो जिम्मेदारान थे उनसे राब्ता किया, सरे हुसैन लाया गया, जनाब सकीना के सामने रखा गया। जनाब सकीना की उम्र छोटी है और अभी 8 या 9 साल की उम्र पाक है, या रिवायत में 7 या 12 की भी है। कि जब जनाब हुसैन पाक का सर लाया गया, का अपना रुखसार जनाब सकीना ने हुसैन के रुखसार पर रख लिया है, और रोते रोते कहती हैं, बाबा आपने तो हमें बड़े नाज से पाला था, करबला के बाद हम पे बड़े मसाइल आए हैं। बाबा हमारे कानों से बालियां छीनी गई, सर से चादरें छीनी गई, बाबा हम पे मजालिम ढाए गए, बाबा हमारे साथ जुल्म हुआ है, बाबा आप मुझे सीने पे सुलाते थे, करबला के बाद किसी ने हमसे मोहब्बत से बात नहीं की है। जब भी आपके कटे हुए
ने बेटी को दिलासा नहीं दिया। हमारे यहाँ मैयतें होती हैं ना तो बच्चों को दिलासा देते हैं, कहते हैं करबला वालों को दिलासा नहीं दिया, बल्कि जब कोई हुसैन के कटे हुए सर को देख के जनाबे सकीना रोती ना तो वो जालिम शिमर आकर के मुकद्दस जिस्म पे कोड़े लगाता और कहता खामोश हो जा, तेरे रोने से कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों के अंदर बगावत फैलने लगे। कहते हैं रोती जाती, गुफ्तगू करती जाती, कसाट का सन्नाटा था। आहिस्ता आहिस्ता सकीना की आवाज़ थोड़ी सी मध्यम पड़ी और एक वक्त ऐसा आया आवाज़ आना बंद हो गई। मैं दौड़ा हुआ करीब गया, मैंने देखा नब्ज़ रुक चुकी थी, सांस रुक चुकी थी, रूह कफ से उनसरी से परवास कर गई थी। कि ये वो मुश्किल वक्त था कि जब सकीना की कब्र बनाने के लिए मेरे पास कोई औजार न था, जब बहन सकीना को कफन देने के लिए मेरे पास इतना सरमाया न था कि मैं अपनी बहन को नया कफन दे सकूं। मैंने उसी करबला के जले हुए कुर्ते में अपनी बहन सकीना को ज़ेरे खाक दफन किया है और मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की थी, परवरदिगार आलम गवाह रहना हुसैन की इस मजलूमी के ऊपर हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया है तेरे दीन की बका के खातिर, तेरे हबीब के महबूबीन की खातिर। तो इस बात पे गवाह रहना। फरमाते हैं सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के बाद करबला मैं कभी छाँव में बैठा नहीं, मैंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया, इसलिए कि जब पानी का प्याला हाथ में आता तो जनाब अली असगर का छिदा हुआ गला दिखाई देने लगता। कहते हैं कि रावी कहता है, आखिरी बात रावी कहता है कि जब सैयद सज्जाद मदीने की गलियों में निकलते ना तो कसाब जो होता गोश्त वाला वो बकरी के गोश्त के ऊपर कपड़ा डाल देता, छुपा देता। किसी ने पूछा आखिरकार तुम इस गोश्त को छुपा क्यों देते हो? तो वो कहता है वजह सिर्फ ये है, ये जो आ रहे हैं ना इनके सामने इनके घर वालों की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए हैं, जिस्म के टुकड़े किए गए हैं, जिस्म को बोटी बोटी कर दिया गया है। ये जब भी इस तरह खुला हुआ गोश्त देखते हैं इनको अपने घर वालों की याद आ जाती है, इनको घर वालों की याद आती है, उनके कटे हुए जिस्मों की याद आती है। अभी अगर ये कटा हुआ गोश्त देख लेंगे यही बैठकर रोने लगेंगे, गमज़दा हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनुल आबिदीन गमज़दा हो, इसलिए मैंने इस पे कपड़ा डाल रखा है। अजीज़ान मोहतरम, करबला वालों ने मुसीबतों को देखा है, उम्मत की बका के खातिर, शरीयत के खातिर, कुरान के खातिर, इस्लाम के खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमें भी चाहिए अगर करबला वालों से मोहब्बत करते हैं हम भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाएं। कुर्बानियाँ नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है उनकी याद को ताज़ा रखिए, उनकी मोहब्बत को ताज़ा रखिए, उनकी निशानियों को ताज़ा रखिए, उनकी यादों को ताज़ा रखिए, उनकी निस्बतों को ताज़ा रखिए। और जब भी माह मुहर्रम आए तो सीना सिपर होकर खड़े हो जाइए, दिल खोल के आका हुसैन की याद कीजिए, उनकी निस्बतों का लिहाज कीजिए और दुनिया को ये बताते चले जाइए जब तक हम हुसैन के मानने वाले हैं याद हुसैन को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई हमारे दिलों से मिटा नहीं सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही सरमाया होगा आखिरत के लिए, यही मोहब्बत का तकाजा है, यही मवद्दत का तकाजा है, यही हुब्बे अहले बैत का तकाजा है कि दुनिया से जाएं तो ये नारा लगाते हुए जाएं कि या रसूल अल्लाह हम आपकी औलाद से मोहब्बत करते थे, क़यामत में आएंगे तो आपकी औलाद के कदमों को पकड़ के उसकी खाक का निशान ढूंढते ढूंढते पीछे आ जाएंगे। सरकार दुनिया में जैसे निगाह करम बनाई रखी थी वैसे आखिरत में निगाह करम बनाए रखना। इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद इस्लाम जिंदाबाद, कुर्बानी अहले बैत पाएंगे।